आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ सामान डाल के बनाई है, प्लीज़ डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने नंगे होगे उतना आपको व्यूज़ मिलेंगे। आप दिखा दो, ग्लूट्स दिखा दो। हमारे यहाँ पर थोड़ी चबी लड़की को पसंद किया जाता है। मेरे बच्चा, मेरी फैमिली पे कुछ भी XYZ आए तो आपको करनी ही पड़ेगी। एंड व्हाट अबाउट मैन, वो क्या पहनेंगे? हाय, आई एम अंकेश एंड वेलकम टू द फिट माइक। तो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में आज एक 40 साल की लड़की आई है, लेकिन देखने में लगती है 20 साल की लड़की। आप इंस्टाग्राम देखोगे, उनके 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके व्यूज़ देखोगे तो करोड़ों में व्यूज़ मिलेंगे आपको। बहुत सारे ब्रांड उनके साथ कोलैब कर चुके हैं। तो आज हमें भी मौका मिला है उनसे कुछ बातें जानने के लिए, फिटनेस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और भी बहुत सारी बातें होंगी जो हम कंटिन्यू करेंगे इस एपिसोड में। तो आप बने रहिए। तो आज हमारे साथ है कृतिका चौहान। हाय कृतिका। हाय अंकेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए। बस थैंक यू, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया है, तो थैंक्स टू यू। तो कृतिका, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ से आपने शुरुआत की और कहाँ तक आज पहुँच गए हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो? मैं पहले से ही मतलब आई वॉज अ स्पोर्टी पर्सन। मतलब जब स्कूल टाइम था तो मुझे बहुत पसंद था कि वो, मतलब उस टाइम पे जिम तो नहीं होते थे, मतलब स्कूल डेज में, बट मैं हमेशा अपने ना स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, जहाँ पे मैं एथलीट भी रही हूँ, बेस्ट एथलीट अपने स्कूल टाइम पे। तो मुझे शुरू से ही था फिटनेस का, मतलब ये एक्सरसाइजेस करना, दिस एंड दैट, ठीक है। उसके बाद जब मैं कॉलेज वगैरह गई, वहाँ पे भी मतलब लाइक मैंने इसको कंटिन्यू रखा। मैं रूम के अंदर भी वर्कआउट करती थी, वीडियोस देख देख के, कि मतलब आई डोंट नो, कुछ तो था जो मैं बहुत शुरू से लेके अब तक मैंने अपनी जर्नी को कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे पसंद था ये सब करना। फिर उसके बाद शादी वादी हुई। शादी के बीच में भी थोड़ा बहुत गैप आया, जहाँ पर होता है सभी फीमेल्स के साथ। फिर प्रेगनेंसी आई, पर ये जर्नी रुकी नहीं। मुझे कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे पुश करती थी कि तुम्हें कुछ करना है अलग। तो करते 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 मैं यहाँ से इन्फ्लुएंसर बन गई, जो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। दिस वॉज माई पैशन। मतलब फिटनेस को अगर आप कोई मेरे से पूछता है तो मुझे इतना पता था कि मेरा ये सिर्फ पैशन था। प्रोफेशन कैसे बना वो मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और सिर्फ यहाँ पे अभी मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को कहीं देखना चाहती हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ कि इस एज पे भी, मैं 41 की हूँ, और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो स्ट्रगल करती है वेट लॉस में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं निकल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी इंस्पिरेशन बनूँ और उनको गाइड करूँ अच्छे से। तो जैसे आपने बताया भी कि बहुत पहले शुरुआत की, सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे हुई? कभी तो कोई पहला फॉलोअर रहा होगा, आज 1.5 लाख हो गए हैं। तो किस तरह से शुरुआत हुई और कहाँ पर जाकर आपको लगा कि हाँ, अब सोशल मीडिया पे पूरी तरह से जाना है, अच्छे से यहाँ पर चीज़ें मेंटेन करनी है, जिससे आप आगे बढ़ते चले गए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज़ ही नहीं पता थी। आप बोल सकते हो 2000 लाइक 18 19, और उस टाइम पे आई थिंक इंस्टाग्राम चल रहा था, राइट। तो मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बट मुझे किसी ने बोला कि इंस्टाग्राम की एक चीज़ है और उसको तुम ऐप है, उसको डाउनलोड करो एंड यू विल, मतलब अपनी अपनी चीज़ें जो भी तुम है वो सब पोस्ट करो उस पर। तो मुझे तब भी समझ नहीं आया, और मैं बस उसको डाउनलोड कर लिया, और मैं कोई ज़्यादा रेगुलर नहीं थी और ना मुझे कुछ पता था उसके बारे में। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम गया, मैंने 2020 में जब अपनी ट्रांसफॉर्म की बॉडी, जहाँ पर मुझे आई वॉज क्रेजी फॉर एब्स, तो मैं ना ऐसे ही घर में ना वर्कआउट करती थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला, व्हाई डोंट यू पुट म्यूजिक इसके साथ, अच्छा रहेगा, और भी लोग करते हैं। तो मुझे उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर नाम की भी चीज़ नहीं पता थी। बस मैं तो ऐसी हार्ड वर्क कर रही थी अपना। तो वहाँ से मैंने इंस्टाग्राम अपना शुरू किया, तो देखा था आई थिंक 250 फॉलोअर्स थे। कैसे थे मुझे भी नहीं पता। और मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने बोला कि मुझे है ना 1000 फॉलोअर्स चाहिए, तो पेमेंट करके मेरे 1000 हो जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्यों, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है या तुम नहीं कर सकती हो जो तुम्हें खरीदने पड़े? वो बात मुझे बहुत बुरी लग गई थी, सीरियसली। और मैं ऐसी हूँ, मुझे अगर कोई चैलेंज कर देता है तो फिर वो मैं ले जाती हूँ फिर ईगो पर, कि भाई मैं अब करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फिटर के साथ, एंड उसमें मेरा जो कोच था नादिर, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी हुई थी। और उसके बाद से धीरे 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 करके अपने आप फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और जहाँ मेरे 1000 हुए वहाँ मैं अपने हस्बैंड के पास गई, सी आई डिड इट।
तो वो मेरे लिए एक पहला स्टेप था लोगों के साथ जुड़ने का, इंस्टाग्राम फैमिली से। फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और मैं आज यहाँ पर हूँ आपके सामने। अच्छा, तो आपने मुझे अभी बताया कि आप स्टार्टिंग में गए अपने हस्बैंड के पास, बोला कि मुझे पेड फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि यार मेरे भी फॉलोअर्स होने चाहिए। आपने नहीं खरीदे, लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं जितने भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनके फॉलोअर्स आप देखोगे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और उनके कमेंट सेक्शन में जाओगे आपको पता चल जाएगा सिंपली कि हाँ, ये सब फेक फॉलोअर्स हैं। आजकल सबको इतनी नॉलेज हो गई है। तो आपने क्यों नहीं पेड फॉलोअर्स की तरफ गए? क्यों सोचा कि नहीं, मैं मेहनत करके ही अपने फॉलोअर्स कमाऊं? पेड के लिए ना, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम्हारे अंदर इतना भी नहीं है कि तुम अपनी मेहनत से फॉलोअर्स बना सको, ना कि खरीदने पड़े, तो वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ। और जो ये सोच लेता है कि मेरे अंदर कुछ है, वो डेफिनेटली कुछ कर लेता है। तो वहाँ से वो पेड वाला तो मेरे दिमाग से बिल्कुल चला गया कि नहीं। जब मैं 1,000 पे आई हूँ, फिर मैं 2,000 पे आई हूँ, फिर 3, फिर डायरेक्ट 10K, तो वो मेरे लिए एक सीढ़ी थी और वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा था। येस, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अच्छा कृतिका, मेरा सीधा सवाल है, 40 साल की आपकी एज हो गई है, फिटनेस में देख पा रहा हूँ, एब्स भी विजिबल हैं, नेचुरल हो या सामान डाला है? आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ सामान डाल के बनाई है? प्लीज़ डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। ये मेरा हार्डवर्क है और 5 साल की मेहनत है जो मैंने एक्चुअली की है। मैंने कोई भी सामान नहीं डाला है। आई एम अ नेचुरल एथलीट और मैंने कंपटीशन भी खेला है ICN, जहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल मिला था। आई गॉट 2nd पोजीशन। और ये लोग वही जानते हैं जो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन करते हैं। मैं पिछले 5 ईयर्स से है ना, अपनी जो डाइट है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ। मैं प्रोटीन रिच फूड और बिल्कुल अपनी कैलोरीज को ट्रैक करके मैं अभी तक उसी ट्रैक पे हूँ। तो दिस इज़ वेरी सैड कि लोग ये सोचते हैं कि आपने सामान डाला है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। नहीं, बस मैं क्लियर करना चाहता था कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि 40 साल की एज में भी आप एज ए फीमेल ऐसी फिटनेस मेंटेन कर सकते हो, वो भी नेचुरल तरीके से। लेकिन अभी आपने ऐड किया प्रोटीन रिच डाइट, तो एक बार थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि प्रोटीन, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स होती है, नहीं मुझे प्रोटीन नहीं लेना है, मुझे सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, मैं आदमी जैसा लगने लगूंगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइए कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन डेफिनेटली लेना चाहिए। ये हेल्प करता है हमारी मसल रिकवरी में, लीन मतलब आप वेट लॉस में भी इसको प्रोटीन को ले सकते हो और स्ट्रेंथ मिलती है। बेसिकली हमें खाने से उतनी नहीं मिल पाती है, तो प्रोटीन लेना मेरे को नहीं लगता कि वो कोई स्टेरॉइड है जो आप नहीं ले सकते हो। हर किसी को लेना चाहिए, आज नहीं तो कल आपको लेना तो पड़ेगा। आज हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हुए, बट कल को डॉक्टर्स बोलेंगे कि लेना पड़ेगा। मसल्स कहाँ जाएंगी, कैसे रिपेयर करोगे मसल्स को? और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप आदमी लगने वाले, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। और प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं अगर देखा जाए तो, बट वो ये ना आजकल लोगों को शॉर्टकट पे जाना है और वो सीरियसली मुझे समझ नहीं आता। इंजेक्शन लगवा लेंगे, आजकल आप देखो ना कितनी चीज़ें आ रही है, कितना मिसगाइड किया जा रहा है। तो वो चीज़ लोगों को शॉर्टकट चाहिए, लोगों को मेहनत नहीं करनी है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है 5 साल का, उनको बिल्कुल नहीं है। उनको 5 महीने में बॉडी बनानी है। बिल्कुल, 5 तो आपने ज़्यादा कह दिया। मेरे पास लोग आते हैं एक महीने में रिजल्ट चाहिए। मैम ये नहीं हो रहा, मैम यहाँ से कम नहीं हो रहा, मैम वहाँ से कम नहीं हो रहा। कैसे हो जाएगा? इतने सालों का आपका फैट है, इतने सालों से आप इनडिसिप्लिन थे, अब मैं आपको डिसिप्लिन बना रही हूँ, तो इट विल टेक टाइम तो देना पड़ेगा फिटनेस में। और ये मैं पर्सनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी ऐसी थी। मतलब मुझे लगता था कि यार मेरी बॉडी नहीं बन रही है। मेरे को मिसगाइड भी किया है कोचेज़ ने बहुत ज़्यादा कि मैंने 14 अंडे खाए हैं, कैन यू इमेजिन? क्योंकि मुझे एब्स चाहिए थे। आपकी डेस्परेशन अगर सामने वाला देख लेता है ना, वो वहाँ पे आपको मिसगाइड करने लग जाता है। 14 eggs in a day। यस, कार्ब्स कट करा दिए थे। जब मैं अपने कोच से मिली, मुझे एक्चुअली पता चला कि कार्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पराठे छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी कोई फेवरेट डिश छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको वो कैलोरीज में डालनी है। मैं आलू का पराठा भी खाती हूँ, मैं पनीर का पराठा भी खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ। 40 साल की एज है, वर्कआउट करने जाते हो जिम में?
मैंने भी देखा है आपको वर्कआउट करते हुए, वीडियोस में भी देखा है मैंने, तो सामने भी देखा है, और मैंने आपका स्टाइल भी देखा है। तो जैसे जनरली होता है फीमेल्स के अंदर, ज़्यादा लड़कियों के बीच में होता है एक दूसरे से जलन, तो लड़कियां आपको देख के इंस्पायर्ड होती हैं या पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है जल के? आपको क्या लगता है? एक फीमेल एक दूसरी फीमेल की बहुत बड़ी वो होती है, मतलब कॉम्पिटिटर होती है एक तरीके का, ठीक है। अगर मैं जा रही हूँ जिम के अंदर और वो लोग 20-25 साल की हैं, ठीक है, पहली बात तो वो मेरी एज को पता ही नहीं होता। जब वो पूछती हैं अच्छा, तो दिमाग में ये आता है यार बड़ी फिट है ये तो, अच्छा इसके इसके बच्चा भी है। जब बच्चा सुनते हैं बच्चा भी है तो और शौक लगता है। तो वो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आप देखो ना, मतलब हम लोग पहले, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारा बचपन भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और आजकल 20-20, 25-25 साल में लोग इतनी सारी चीज़ें फेस पे करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यंग दिखने के लिए। आजकल सीरियसली ये ट्रेंड चला हुआ है, तो वो नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं ना कि जहाँ पर आपको एक्चुअली पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, किसी के पास नहीं है। सबको जितनी जल्दी हो सके अच्छा दिखना है, और मेरे से ज़्यादा बड़ी वो लगती हैं। तो ऑब्वियसली जिम क्यों आते हो आप? जिम आप वर्कआउट करने आते हो, अच्छा फील करने आते हो। जब आप किसी और को देख लेते हो तो वहाँ पे वो सारा डिमोटिवेट हो जाती है वो लोग देख के कि यार ये तो ऐसी है और हम ऐसे हैं। तो वो डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर रहे ना, जो मैं कर रही हूँ इतने टाइम से। अच्छा, जैसे स्किन की बात की आपने, मैंने देखा, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उनके पास इतने सारे स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, हज़ारों रुपए के स्किन प्रोडक्ट्स घर में रखे होंगे, लेकिन उनकी आप थाली देखो, थाली में फास्ट फूड, छोले भटूरे, समोसे, शुगर, ये सब होगी। तो आप थोड़ा सा उनको समझाओ कि स्किन प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, आपकी थाली में जो है, जो आप खा रहे हो अपने मुंह के थ्रू, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए। डेफिनेटली अंकेश, और ये बात तुमने बहुत अच्छी बोली है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम खा रहे हैं ना, वो डेफिनेटली वो आपकी स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसा इंसान खाना खाता है वो वैसा ही दिखने लग जाता है, ये तो सभी को ही पता है, ठीक है। और स्किन की बात और खाने की बात है तो यार मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। आप चाहे 20s में हो, चाहे 30s में हो, चाहे 40s में या 50s में हो, अभी भी टाइम है। आप अपनी चीज़ों को डिसाइड करो, ठीक है। वंस इन ब्लू मून अगर आप जाके ये चीट कर रहे हो, इट्स नॉट बैड, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। पर अगर आप उसकी मतलब उस चीज़ को लेके एडिक्टेड हो जाते हो, वो चीज़ खराब हो जाती है। जहाँ आप ना इतना पैसा स्किन पे डाल रहे हो, बेटर है कि वो पैसा, मैं तो, आप स्किन की बात कर रहे हो, मैं आपको बोलती हूँ, लोग जितनी फीमेल्स हैं किटीज़ में जाके खर्च करेंगी, ड्रेसेस पहनेंगी 10-10 हज़ार रुपए की, जहाँ आपको पता चलता है कि फिटनेस में इतना पैसा खर्च होगा या सप्लीमेंट्स में इतना खर्च होगा, आप समझ रहे हो। वहाँ पे वो कहती है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। सीरियसली, बेचारे हस्बैंड्स का तो इनमें कोई रोल ही नहीं है। इनफैक्ट हस्बैंड्स खुद चाहते हैं कि ये लोग एक अच्छा रूटीन फॉलो करें। नहीं तो फिर उसको दूसरी को देखना पड़ता है, हस्बैंड को। डेफिनेटली अगर आप नहीं खाओगे तो यही होगा, अगर आप अपनी टेक केयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली यही होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई फीमेल्स अपने को फिट रखें, नहीं तो आदमी है अपना इधर उधर भटक जाता है क्या। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि लड़कियां इंस्पायर्ड कम होती हैं और उनको जलन ज़्यादा फील होती है, तो मैं इसी को अगर अप्लाई करूँ लड़कों के ऊपर, एक अच्छी लड़की, फिट लड़की कोई जिम आती है और उसके पास अच्छी बॉडी है, अच्छा उसने मेंटेन किया हुआ है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लड़के जलते हैं, लड़के जलते हैं इसको दोबारा करते हैं, दोबारा करो, इसमें इतने कट्स हो जाएंगे कि कट हो जाएंगे आप। अच्छा, आपने लड़कियों के बारे में बताया मुझे कि अगर एक फिट लड़की जिम जाती है तो लड़कियां आपस में थोड़ा जेलस फील करती है, लेकिन अगर मैं इसको लड़कों के ऊपर अप्लाई करूं तो जैसे कि हम लड़के हैं, कोई अच्छी लड़की, फिट लड़की जिम आती है तो हम किसी फिट लड़की को देखते हैं, भाई हमारे तो 10 की जगह 12 रैप निकल जाते हैं। तो ऐसा लड़कियों में क्यों है जलन की आदत और लड़कों के अंदर ऐसा नहीं होता है और देख के इंस्पायर्ड होते हैं? तो सच है या? देखो अंकेश, हर फीमेल को दूसरी फीमेल जैसा बनना तो है, पर उनको वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है जो सामने वाला कर रहा है। अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि मैम व्हाट इज़ योर सीक्रेट, आप कैसे कर रहे हो, तो सबसे पहले उन लोग को ये समझना पड़ेगा ना कि हम कितने टाइम से सेम फूड, सेम लाइफस्टाइल, वही सुबह उठना,
वो सारी चीज़ें सेम कर रहे हैं, ठीक है, पर उन लोग को तो नहीं करना ना। अरे मैम हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें हैं डेफिनेटली। वो बॉयज़, देखो बॉयज़ बहुत अलग होते हैं, मेंस का एक माइंडसेट अलग होता है, ठीक है, पर फीमेल्स का इसलिए मतलब उनको ये प्रॉब्लम होती है कि यार ये ऐसी क्यों है, ये, या फिर ये भी नहीं होगा, वो ये होगा कि ये जानबूझ के ना फ्लॉन्ट कर रही है अपनी बॉडी, ये यहाँ पर है ना अटेंशन सीकर है, इसको ना लोगों को दिखाना है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तो वो मेरे को क्रिटिसाइज ही करेंगी। अच्छा, नाम में ही आपके चौहान है, पता चलता है कि राजपूत फैमिली से हो। राजपूत फैमिली का जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो एक अलग लेवल का होता है, लेकिन आप जिम में जो पहनते हो वो एक अलग लेवल के जो आप जिम में पहनते हो वो एक अलग लेवल की ड्रेसिंग सेंस होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली ने अलाउ ना किया हो, या फैमिली के अलावा बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, उन्होंने कुछ आपको आकर बोला हो कि ये सब क्या चल रहा है? कभी कभी ऐसा हुआ है? देखो यार, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। जिस तरह से मैं पहनती हूँ कपड़े जिम के अंदर, तो फैमिली तो डेफिनेटली अपसेट होगी, क्योंकि राजपूतों का है ही पहनावा ही बहुत अलग है, ठीक है। हुआ है, बहुत सारा हुआ है, और स्पेशली रिश्तेदारों के तो उनकी तो सांप लौटने लग जाते हैं कि ये कहाँ से, ये ऐसे क्यों पहन रही है, ये वैसे क्यों कर रही है, इसको घर में रहना चाहिए, तुम्हारा मांग का सिंदूर कहाँ है, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। हमारा तो क्वेश्चन वहीं आके टिक जाता है ना कि आप फीमेल हो तो आप शादीशुदा हो, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैंने जो बॉडी अचीव करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। इवन मुझे तो ये भी कहा गया कि इन्हें घर पे बैठ जाना चाहिए, ये वो करके, तो मैंने बोला आप पैसे दे दो मुझको, उठाओ मेरे महीने का ₹1,00,000 का खर्चा, बैठ जाऊंगी मैं। किसी को कोई शौक नहीं होता, बट जो इंसान जिस फील्ड का है और वो उसमें मेहनत कर रहा है, अगर वो दिखा रहा है तो उसमें क्या गलत है। ऐसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके लोग बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं कि नंगी हो गई है, नंग बना चल रहा है, ठीक है। वो सीरियसली बहुत हर्ट करता है, बट क्या मैं, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं वो ब्राउज करके वो पॉर्नहब और क्या देख रहे हैं वो मुझे नहीं पता, कि तुम लोग इतने वहाँ आके तुम अपनी प्रोफाइल में जय श्री राम लिखते हो, ठीक है, और तुम कर क्या रहे हो, तुम लोग ज्ञान देने आते हैं, ठीक है। और वो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी तब लगती है ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया हो, आप समझ रहे हो। और ये मुझे सच में बहुत हर्ट करता है एट टाइम्स कि आपने ना तो उतार दिए कपड़े, ये कर दिया। भाई एथलीट हूँ, काम भी करती हूँ, घर भी चलाती हूँ, बच्चा भी है। तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपने दायरे में कर रही हूँ, तुम्हारे दायरे में आके वो नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन कौन होता है दायरा सेट करने वाला? ये सोसाइटी करती है, और क्यों करती है मुझे समझ नहीं आता। आदमियों के ऊपर क्यों नहीं लगाते हो कि वो तो जिम में जाते तुरंत टी शर्ट उतार के शुरू हो जाते हैं, वो गलत नहीं है। वो भी तो अपने अंडरवेयर में है, और जो भी वो पहनते हैं वो तो बिल्कुल खोल के खड़े हो जाते हैं, तो वो अच्छा है। और यही सेम चीज़ अगर एक औरत कर रही है अपनी बॉडी पे काम, और वो दिखा रही है कि यार मैंने मेहनत की है, तो वो गलत है। मुझे नहीं समझ में आते, मेरे रूल्स मैं डिसाइड करती हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखा है, सबको, क्योंकि वो इस चीज़ के हकदार है ही नहीं। मुझे पता है कल को मैं अगर और इससे ऊपर अचीव करती हूँ तो यही लोग आएंगे मेरे पास बात करने, पर मैं अब इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, इसलिए सारे ब्लॉक्ड हैं और रहेंगे। अच्छा, आपने अभी बात की, रिश्तेदार बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये क्या मंगलसूत्र कहाँ है, चूड़ियाँ कहाँ हैं, मांग का सिंदूर कहाँ है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, जितनी भी फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, 40 वाली 35 वाली, प्लीज़ सिंदूर लगाओ। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता भाई कि मैरिड है या नहीं है। अभी 40 की है, 25 की लग रही हैं, 40 की है, 25 की लग रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है। तो लड़के कंफ्यूज रहते हैं। मैं लड़कों, तुम ये चाहते हो कि जो मैरिड है वो मंगलसूत्र पहन के और वो सब करके आए? मैं इन सब लड़कों के बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने को अलग करें, जिससे हम पहचान सके। एज से तो पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये वाली बात बोल रहे हो कि मंगलसूत्र पहनना चाहिए, मतलब मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। एंड व्हाट अबाउट मेंस, वो क्या पहनेंगे? उनको भी तो, वो भी तो शादीशुदा हैं, उनका भी तो होना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, शादीशुदा आदमी की शकल पे लिखा होता है कि वो शादीशुदा है। हमें कुछ लगाने की, पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी पहचान लेता है कि शकल पे 12 बज रहे हैं, शादी हो गई है, 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, कितनी कमाई हो जाती है इंस्टाग्राम से। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बोली है,
अपनी दिनचर्या, आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो और क्या कमाते हो, वो कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपका तो सबको पता है, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ इंस्टाग्राम पे है। वो तो बाहरी चीजें हैं, अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। ओके, कम टू द पॉइंट। मैं ऐसा, मतलब इंस्टाग्राम पे इतनी कोई इनकम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट या क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और ब्रांड्स मिल जाती हैं जिनके साथ कोलैब होता है, और ठीक है, मतलब ठीक ठाक कमा लेती हूँ। तो 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसका उसका डबल मान लें मंथली इनकम। फिर अगेन, अच्छा, आपको मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, आपकी 1 या 2 रील्स डेली आती हैं, 3-4 स्टोरीज भी आती हैं, लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ आप अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ या वीडियोज़, हस्बैंड की, बच्चे की बहुत रेयरली पोस्ट करते हो। कोई ऐसा रीज़न है या किसी ने मना किया हुआ है नहीं करना है? यार ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको पब्लिकली नहीं शो करना चाहते हो, ठीक है, और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे डालूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है, और काफ़ी लोग जानते भी हैं अब, मतलब एक नोन जब आप होते चले जाते हो तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ें मतलब हाइड करके रखनी पड़ती है, नहीं दिखानी, क्योंकि उससे कल को मेरे बच्चा, मेरी फैमिली पे कुछ भी XYZ आए तो वो मेरा अपना पर्सनल वो है कि मैं नहीं डालती हूँ उधर। तो जैसे आप जानते हो मेरी बेटी है, तो मैं उसको स्कूल ड्रॉप करने जाता हूँ, तो मुझे तो पता है वहाँ पर लोग, एक अगर कोई फिट, आजकल आप देखते हो बहुत ही कम लोग हैं जो फिट हैं और इतने बड़े बच्चे के साथ स्कूल जा रहे हैं उसको ड्रॉप करने, तो लोग पूछते ही हैं आपके पापा हैं या आपके बड़े भाई हैं। तो आपके साथ ऐसा होता है, आपके बच्चे को कभी देखा हो आपके साथ में, तो आपको मम्मा बुलाते हैं या उसकी बहन बुलाते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ तो मिक्की के जो फ्रेंड्स हैं दे कॉल मी दीदी, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात, उन्हें मेरे बाइसेप्स अच्छे लगते हैं, टैटू बड़ा अच्छा लगता है, और मेरा बेटा बोलता है ओए ये दीदी नहीं है, ये मेरी मम्मा है। तो डेफिनेटली वो चीज़ तो है कि आप मम्मा जैसे नहीं दिखते हो, तो वहाँ पे होती है। मेरा भी मानना यही है, मेरा टारगेट ये है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी जब कॉलेज जाए तो जब मैं उसको ड्रॉप करने जाऊं तो वहाँ लोगों को लगना चाहिए कि उसका भाई ड्रॉप करने आया है। मेरा बस यही टारगेट है। एक फिटनेस का सबसे अच्छा फैक्टर ये यही है कि आपकी जो एजिंग है वो स्लो हो जाती है, रोक तो कोई भी नहीं सकता, ठीक है, बट आप 10 साल यंगर दिखते हो फिटनेस से, तो डेफिनेटली अगर तुम ऐसा करोगे तो। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अभी जिम में आते हैं जो मेरे से 10 साल छोटे हैं या 12 साल छोटे हैं एज में, लेकिन वो लगते मुझसे बड़े हैं। तो शायद यही रीज़न है कि मैं इतने दिन से कॉन्टिन्यूसली अपनी फिटनेस की तरफ भाग रहा आप हूँ। कितने 15 सालों से साल कर से। रहे हो और आपकी एज क्या है? मैं अभी हूँ 38 साल। नाइस। तो कृतिका, हॉटनेस तो ओवरलोडेड है, डीएम्स आते हैं, पर्सनल डीएम्स इंस्टाग्राम पे इतने आते हैं ना, इतने आते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अधेड़ उम्र के अंकल बैठे हैं वहाँ पे सारे, जय श्री राम, प्रोफाइल देखो, राधे राधे, और मैसेज सुनोगे, हाय क्यूटी, मुझसे शादी करोगी, मैम आई वॉन्ट टू टच योर एंकल फीट, और तो मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। नहीं बोल दो, विवाद हम चाहते हैं, विवाद हो ना 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 ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम है मैसेजेस, तो बहुत ज़्यादा फैमिली वाले लोग हैं यार, और मेरे को ना इतना अजीब लगता है कि ये वही लोग हैं जो अपनी बीवी को तो घर पे दिखा रहे होंगे बहुत सारा प्यार, और इंस्टा पे चल रहा है कुछ और, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने बताया आपका कमेंट सेक्शन भरा रहता है, डीएम्स भी आते हैं। यार हम लड़कों में क्या कमी है, हमें तो कोई हमारी पोस्ट को ना कोई लाइक करता है ना कोई शेयर करता है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास जो मेरी टीम है उसमें 50 लोग हैं जिनको मैं सैलरी देता हूं, और मेरी वीडियो आप रील्स देखोगे उस पर 4 लाइक होते हैं, जिसमें से एक मेरा खुद का होता है, एक मेरी वाइफ का होता है, 2 कोई होंगे सीधे इंसान वो कर देते होंगे, 4-5 लाइक से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हमारे साथ ही भेदभाव क्यों है? हम भी चाहते हैं हमारी कमेंट सेक्शन में भी आए मैसेजेस, लड़कों कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आए कि भाई हाँ विल यू मैरी मी या मेरे दोस्त बनोगे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो तुम्हें गे बनना है क्या? नहीं, अब देखो एक नहीं, मेरा आंसर दो, हाँ या ना, गे बनना है? तुम्हें लड़के चाहिए या लड़कियां चाहिए अपने उसमें? फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर। नहीं, अब मैंने बोला कि आपके कमेंट सेक्शन में लड़कों के मैसेजेस आते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि अब जैसे हम लड़के हैं, लड़कियों का तो छोड़ो, हमें लड़के भी मैसेज नहीं करते हैं कि भाई हाँ बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई है। हमारे दोस्तों का नहीं आता है, हमारे जो फैमिली में लोग हैं उनका भी नहीं आता है। एक्चुअली ना नेचुरल नहीं है ना बॉडी, नेटी होंगे ना सारे। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा कृतिका, फिटनेस की थोड़ी सी बात करते हैं। आप मुझे अपना बॉडी वेट बताएं और आपका पीआर क्या है, डेडलिफ्ट में या चेस्ट बेंच प्रेस में या शोल्डर में,
जो भी आपको बेस्ट लगता हो वो हमारे ऑडियंस को बताओ आप। मेरा वेट 52 है। खैर अभी तो मैंने पुट ऑन किया था और अब श्रेडिंग टाइम चल रहा है, बट येस मेरा हमेशा से ज़्यादा 51-52 वेट रहा है। तो मेरा जो डेडलिफ्ट पीआर है दैट इज़ 130 kg, ठीक है। और मेरा जो स्क्वाट्स का है वो 100 kg। मेरी जो बेंच प्रेस है दैट इज़ 60 kg। और शोल्डर प्रेस 20-20 ईच साइड, डंबल 40 kg। तो दिस इज़ माई पीआर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे को स्लिप डिस्क भी है, मैं उसके बावजूद भी ये लिफ्ट कर लेती हूँ। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं जाती क्योंकि रिस्क लेना मेरे को ठीक नहीं लगता। ये मेरी पीआर्स हैं ये सारे। तो आपने पीआर की बात की, तो जो सोशल मीडिया है बेसिकली इंस्टाग्राम है हमारा, तो वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी वीडियो पोस्ट करते हैं, उसका कुछ फर्क पड़ता है? या जो लोग कुछ अलग तरह की चीज़ें डाल देते हैं उनके फॉलोअर्स जल्दी बढ़ जाते हैं? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में समझना है कि क्या करना चाहिए। देखो यार, सीधी सी बात है, मेहनत तो आजकल कोई नहीं देख रहा, कौन कितना क्या उठा रहा है डजेंट मैटर। बस किसी को उठाओ, उसको रोस्ट कर दो, आप पॉपुलर हो जाओगे। देयर इज़ अ वन इन्फ्लुएंसर जो आजकल काफ़ी रोस्ट कर रही है, एंड मैं ना किसी के फेवर में हूँ और ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। पर आप किसी दूसरी वुमेन को डिफेम करके खुद फेम कमा रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपको वो गलत लग रही है ना, आपको नहीं पसंद, तब भी आप नहीं पसंद होने के बावजूद भी आप उसको पसंद करके अपनी उसमें डाल रहे हो, यानी कि आपको मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, आपको अटेंशन नहीं मिल रही। मैं इतना जानती हूँ, अगर आपकी पर्सनैलिटी गांड फाड़ है ना, तो आप ना फॉलोअर्स अपनी पर्सनैलिटी अपने काम से आराम से बढ़ा सकते हो। अब आपको पता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है नहीं है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, लोगों का अटेंशन चाहिए, तो आप जो जिनके बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आप उनको पकड़ के ला रहे हो, उनको रोस्ट कर रहे हो। कैसे? तो एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी तीखी आवाज़ है। हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके से बात करते हैं, बट वो उसकी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं, अगर आप ये करना चाहते हो ना तो मत ही करना। मतलब अजीब सा उसका साउंड रहता है बंदी का। पर आजकल वो क्या कर रही है, वो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को रोस्ट कर रही है। ठीक है, आप कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? पहले आपने वीडियोस बनाई ट्यूटोरियल, आपको लगा पब्लिक मुझे पसंद नहीं कर रही है क्योंकि आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। फिर आप आ गए डाइट पर, आपको वहाँ पे भी नहीं मिला। ठीक है, फिर अब आपने क्या सोचा कि चलो रोस्ट करते हैं कि मैं बेस्ट हूँ। लेट द ऑडियंस डिसाइड बॉस। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। आप गधा बोल रहे हो, आप कितने मतलब लैंग्वेजेस कैसे यूज कर रहे हो, क्योंकि उस फीमेल को पता है कि उसकी बॉडी कुछ भी बॉडी नहीं है। मैं खुद 41 की हूँ, अगर मैं किसी और इन्फ्लुएंसर्स को डिफेम करूँगी तो रॉन्ग है। हर कोई अपनी तरीके से अपनी रीच बढ़ा रहा है, पर आप अपने बलबूते पे करो ना चीज़ें। अगर आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो वो मेरी पर्सनालिटी की वजह से, मैं यूनिक हूँ। पर आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ गया आजकल एल्गोरिथम क्या चल रहा है इंस्टा का, गंद करो। ठीक है, दूसरी चीज़, जितने नंगे होगे उतना आपको व्यूज़ मिलेंगे। आप दिखा दो, ग्लूट्स दिखा दो। भाई इतनी वाहियात चीज़ें हो रही हैं, दिखा शोल्डर्स का वर्कआउट हो रहा है, बट फोकस जा रहा है पूरा ग्लूट्स के ऊपर। आप समझ रहे हो? और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब एक इंसान, अगर आप देखो ना कि सब ऐसे ही कर रहे हैं, अब हम अगर करने जाते हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, हमें पता है, हम पूरी बॉडी, अगर आप मेरे शोल्डर्स देखोगे, बैक दो, आई हैव एब्स। एब्स किसी के नहीं मिलेंगे आपको, वो सारे इतने हाई नीज ऊपर उनकी टाइट्स होती हैं कि एब्स छुप जाएंगे, और अंदर एक शॉर्ट्स भी होगा क्योंकि वो डबल लेयर ना निकले पेट की। तो आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बट ठीक है यार, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाती, सबका अपना अपना तरीका है। बट हाँ, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। अगर वो बंदी अपनी बॉडी दिखा के बोल रही है कि मैं 130 लिफ्ट कर लेती हूँ, 140, बॉस टॉक टू मी, आई एम योर मॉम। मेरा वेट 52 है, मेरी लिफ्ट 130 kg है, मुझे स्लिप डिस्क भी है, पर मैं किसी को दिखा तो नहीं हूँ। आई एम द बेस्ट, लेट द ऑडियंस डिसाइड बॉस। अच्छा, शायद वही है। मैंने देखा था एक वीडियो, उसमें एक इन्फ्लुएंसर है वैष्णवी चौधरी, उसके साथ कुछ बहस हो रही थी कमेंट सेक्शन में। मैंने थोड़े से कमेंट पढ़े थे, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा गया नहीं क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। शायद उसने वैष्णवी को भी कुछ फैटी बॉडी बिल्डर वगैरह बोला था कि ये तुम्हारी फैटी बॉडी बिल्डर है और ये बनना है तो मत ही बनो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आजकल ये फीमेल्स का टेस्ट है, चबी अच्छी लग रही है, भाई ये उसकी चॉइस है। आजकल किसी को हड्डी नहीं चाहिए, आजकल ट्रेंड चल रहा है, जितनी चबी आप दिखते हो जितना, तो
पब्लिक उसको उतना ज़्यादा पसंद कर रही है। आप समझ रहे हो? मतलब आप ये गलत कह रहे हो ना कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे बैक है या मेरे शोल्डर्स हैं, पर ये गलत है। ये ऑडियंस डिसाइड कर रही है भाई हमें किस तरह की फीमेल इन्फ्लुएंसर पसंद है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ एज ए मैन, जो हमारी एशियन रीजन है, एशिया पूरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम लड़की पसंद ही नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पर थोड़ी चबी लड़की को पसंद किया जाता है। ये मैं एक मर्द होने के नाते आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये साइंटिफिक रीज़न है। इस पूरे एरिया में आप देखोगे बहुत ट्रिम स्लिम लड़की को सूखी सड़ी, फ्लैट्रॉन है, आगे से नहीं है पीछे से नहीं है। तो बॉडी शेमिंग हुई है कभी तुम्हारे साथ में? तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी शेमिंग हुई होगी? मैं तो जानना चाहता हूँ। यस, मेरी नहीं, आई एम श्योर 99% फीमेल्स जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़रूर लोगों ने उनको बोला होगा। मैं अपना बता देती हूँ। जब मैंने फ़ैट लॉस किया था, जब आप कैलोरी डेफिसिट पे जाते हो, सिंपल सी बात है, ये मुझे तब नहीं पता था, एंड मेरा ब्रेस्ट फैट भी चला गया था। तो मेरे ही अपने लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज़ करते थे, मुझे इतना सुनाते थे कि तेरा तो ये चले गए, अब तेरे अंदर मतलब वो फेमिनिज्म खत्म हो गया। तो मतलब बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे कि ये चीज़। मैंने अपने कोच से भी पूछा कि इसको बढ़ाने का कोई और तरीका हो। ही सेड नो, या तो आप फिर फैट लो पूरा प्रॉपर, तब ये बढ़ेंगे। तो उस टाइम पे जो चीज़ें लगती थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समटाइम्स तो कभी कभी लगता था कि मैं सोच में पड़ जाती थी कि आई डोंट हैव दिस थिंग, क्योंकि लड़की का एक वो माना जाता है कि उसके फिगर अच्छा होना चाहिए, ये कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए है कि भाई इस तरह की फीमेल्स अच्छी लगती हैं। तो वो मेरा चला गया था। बट ठीक है, और जो फीमेल्स हैं जो मेरे जैसी हैं, उनके किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, तो भाई सीधी सी बात हो, आप जैसे हो ना अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो। मेरा ये मानना है, किसी की बातों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ना टेंशन मत लो, अपने पे वर्क करो, जो है वो बेस्ट है। तो जो ये बॉडी मेंटेन की हुई है आपने, आप इसके बारे में बताएं कि आप इसको क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, सप्लीमेंट्स क्या क्या हैं आपके, या किस तरह का न्यूट्रिशन आप लेते हैं। स्पेशली आप फीमेल्स को बताएं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनके अंदर ये है ना कि पेट कम करा दो, बॉडी बने ना बने, पेट अंदर हो जाना चाहिए। पहली बात तो ना कोई स्पॉट एडिक्शन नहीं होता है इस चीज़ में, सबको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लेते रहो। प्रोटीन में आपका पनीर हो गया, आपके छोले राजमा। पता है एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बॉडी किचन में ही बनती है। यस, आप सोते हो तब बनती है, क्योंकि जो आप ले रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? तो हमारी किचन में सब कुछ है। अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर आपको सब मिलेगा। तो आपके छोले हो गए, राजमा हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, आपके जो मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ CSL, उसका मैं प्रोटीन यूज़ करती हूँ, अपना क्रेटीन यूज़ करती हूँ, और अभी मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, तो मैं एल्कानिटाइन भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ओमेगा 3 विमेंस को लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स विमेंस को लेने चाहिए, अपने हर 3 महीने में आपको टेस्ट कराने चाहिए, और अपनी मसल्स पे काम डेफिनेटली करना चाहिए। नहीं तो 50-60 में आने के बाद आप चल भी नहीं पाओगे अगर आपके पास मसल्स नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फीमेल्स को कि आपका पेट कम, या आप ये सोच रहे हो हम घंटों घंटों क्रंचेस मार रहे हैं या लेग रेजेस कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। होगा तभी जब आप न्यूट्रिशन सही लोगे और कैलोरी डेफिसिट पे रहोगे। लड़कियों के लिए वेट ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है? जितना कि हमारे लिए खाना पीना सोना, सेम हमारे लिए वेट ट्रेनिंग भी उतना ही ज़रूरी। इट्स अ थेरेपी, इट्स अ मेडिसिन, आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं तो परेशान हूँ अपने क्लाइंट से, जो भी आती हैं वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, बॉडी बन जाएगी, बाइसेप्स बन जाएंगे। क्या किया जाए उन लोगों का? पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसी बॉडी बनती तो अब तक तो मैं फैल गई होती। मेरे इतने बड़े बड़े बाइसेप्स होते हैं, और वैसे भी आई एम अ नेचुरल एथलीट, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपकी बॉडी बन जाएगी। डेफिनेटली एक शेप मिल जाती है बॉडी को, आप समझ रहे हो, एक बॉडी टोन हो जाती है आपकी, आपको एक शेप मिल जाती है, ना कि आप मर्द दिखने लग जाते हो। जैसे ये लोग पोस्टर्स देखती है, यार ऐसी हमारी बॉडी हो जाए, वो आपको वेट ट्रेनिंग से ही मिलेगी। और न्यूट्रिशन डेफिनेटली, आप चाहे 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है अगर आप न्यूट्रिशन सही ले रहे हो और सही ट्रेनिंग कर रहे हो। यानी कि 1 से 1.5 घंटा इनफ है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कितने घंटों जिम करते हो? तो भाई घंटों जिम करने से बॉडी नहीं बनती है,
बॉडी आपकी तभी बनती है जब आप पूरी साइकिल इन द सेंस आपका रूटीन जो है, आप सारा रूटीन फॉलो कर रहे हो, एवरीथिंग। इवन आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, इन सब चीज़ों में आपके स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इनटेक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग साइकिल भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स, तब आप एक अपने गोल तक पहुँचते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जैसी बॉडी बनानी है तो वो जुम्बा, डांस, कार्डियो से खाली नहीं बनने वाली है। आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। ये फीमेल्स पे एप्लीकेबल होता है। 100% होता है, एक बार करके तो देखो। मैं तो ये बोलूँगी कि मेरा मैसेज है 30s 40s वाली फीमेल्स को कि अभी भी नहीं जगे हो, जग जाओ। मुझे पता है न्यू ईयर आएगा तब सारे लोग भागेंगे जिम के लिए, तो क्यों हम किसी दिन का वेट करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसा बनना है या आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, तो आप इस चीज़ को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करो कि आपको चीज़ें अपनी बनाओ, मेक अ शीट, आपके गोल्स क्या है, आपको करना क्या है, उसके बाद उसको करो। जिम ज्वाइन करो, वर्कआउट करो, पर किसी की गाइडेंस में करो। मैं भी आज अपने अंडर कोच की हूँ, अंशुल है वो, मतलब मुझे हर चीज़, मेरी क्या खाना है क्या नहीं, एवरीथिंग, वो सब चीज़ों की गाइडेंस मुझे वहाँ से मिलती है। क्योंकि हम ये सोचे ना कि हम यूट्यूब देख लेंगे, हम यहाँ देख लेंगे, ये सब चीज़ें मिसगाइड करती हैं। ठीक है, आपका गोल है वेट लॉस करना, या आपका गोल है कंपटीशन खेलना, या आपका जो भी गोल है वो किसी की गाइडेंस में ही करें। ओके, आज का क्लोजर मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, अनकेश नहीं करेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू फिटनेस, डाइट, या मेरा रूटीन जानना है, एनीथिंग, आप मेरी आईडी पे या मेरे को डीएम कर सकते हो और आपको उसका डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। सो गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करना। थैंक यू। सो गाइस, कीप वॉचिंग द फिट माइक।